हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिमन्यु करियर पॉइंट। सो बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम ट्रायंगल चैप्टर कर रहे हैं। ट्रायंगल चैप्टर में 6.3 एक्सरसाइज के हमने 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके पास जो 13th क्वेश्चन है वो क्या आपको स्टेटमेंट आपको बता रही है, क्या हमें मैसेज मिल रहा है और उसमें से हमें क्या प्रूव कराना है वो हम समझते हैं। आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और कोई डी पॉइंट है ऑन द साइड बी सी, ठीक है। ये बी सी साइड है, एक डी पॉइंट यहाँ पे है। ट्रायंगल आपके पास क्या है, ए बी सी गिवन है। इस स्टेटमेंट में यही है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट, और उसने आगे क्या बोला है कि इस ट्रायंगल में आपके पास ए डी सी यानी कि ए डी सी दिस एंगल, इस एंगल की बात कर रहा है वो बच्चों, ठीक है। इसको मैं डार्क कर रहा हूं, इस एंगल की वो बात कर रहा है और इसको मैं मेंशन कर रहा हूं आपके पास। ये एंगल किस एंगल के इक्वल है, बी ए सी, बी ए सी इस पूरे एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो आई थिंक जब मैंने इसको मेंशन किया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि किन 2 एंगल्स के बारे में वो बात कर रहा है। कौन, एग्जामिनर, ठीक है ना। एग्जामिनर ही तो देगा ना क्वेश्चंस, तो ये एग्जामिनर बात कर रहे हैं। तो आपके पास ये समझ में आ गया है कि हमारे पास गिवन क्या है और हमें प्रूव क्या करना है वो हम देख लेते हैं। शो दैट कि सी ए, अब हमें शो करना है कि सी ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो ये आपके पास एक इक्वेशन टाइप साइड से रिलेटेड कि आपके पास 2 और मोर देन 2 साइड्स के साथ जो रिलेशन है वो यहाँ पे हमें प्रूव कराना है। और देखो, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये प्रूव कैसे करेंगे। हम करेंगे जो हमने सिमिलैरिटी की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है उसी से करेंगे, ठीक है ना। तो बट यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये तो एक इक्वेशन टाइप आ गई, इसको कैसे प्रूव करेंगे, है ना। अभी तक तो हमें क्या प्रूव करना आता था, हमें ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना आता था, है ना बच्चों। तो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना आता था, बट ये भी जो रिजल्ट है, ये भी जब हम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कराएंगे 2 ट्रायंगल्स को, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट यही निकल के आएगा। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, थोड़ा सा बच्चों इसमें एग्जामिनर ने क्या डाला हुआ है कि बच्चों को थोड़ा सा माइंड लगे इसमें, ठीक है। तो देखेंगे किस तरह से हमने किया है इसमें। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, ये है, डन। उसके बाद टू प्रूव, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और प्रूफ में क्या आएगा, थर्ड हमारे पास ऑलवेज एज यूजुअल जो हमारे पास थर्ड हेडिंग होती है प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में, तो हमारे पास प्रूफ आएगा इन ट्रायंगल ए डी सी। कौन सा ट्रायंगल, ए डी सी, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, यानी कि ये ट्रायंगल और बी ए सी, दिस एंड दिस मीन्स आपके पास ये ट्रायंगल है और बिगर वन ए बी सी ट्रायंगल। तो 2 ट्रायंगल हमने कंसीडर किए हैं, उसमें क्या है, ये एंगल तो ऑलरेडी आपके पास गिवन था बच्चों, है ना। ये आपके पास एंगल ऑलरेडी गिवन था जिसको मैंने मेंशन करके आपको बताया था, ये एंगल, है ना। तो ये एंगल आपके पास इस एंगल के इक्वल है, तो ये गिवन है। और आपके पास एंगल सी, देखो ये जो एंगल है मैं पहले अभी बता रहा हूं इसमें क्या किया है, और एंगल सी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है कि नहीं है, बताओ, है कि नहीं है। ये सी ए डी सी में भी लाई कर रहा है और ए बी सी में भी लाई कर रहा है। तो बस हमारे पास आ गया रिजल्ट, आपके पास ये रिजल्ट और थ्रू दिस रिजल्ट। इन दोनों रिजल्ट से आपके पास जो 2 ट्रायंगल हम लेकर चले थे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑब्वियसली सिमिलर हो जाएंगे, है ना। ये ए डी सी सिमिलर टू बी ए सी बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सिंपल। उसके बाद अगर जो ऐसा है, तो अगर जो कोई 2 ट्रायंगल, ये तो हमें पता है पहले से ही कि अगर जो 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होता है बच्चों, उसमें आपके पास उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है। उसी रिजल्ट को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे डी सी बाय ए सी, DC बाय AC, ठीक है, ये हमारे पास है। यानी कि बिगर ट्रायंगल में ये DC ले लिया इसमें और इसमें ये AC ले लिया, और AC बाय BC, AC बाय BC कहाँ पे है, ये है BC, ठीक है। देखो
इसको ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे की इसमें कौन सी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वहाँ पे कंफ्यूजन आती है। एक तो हमें रिजल्ट से ही देखना है कि सी ए का स्क्वायर है ना, तो हमें कौन सी दो साइड लेकर चलना है वो भी हमें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास 4 रिजल्ट्स यूज होने हैं, है ना, यहाँ पे सी ए यानी कि 3 साइड्स यूज होनी है, सी ए, सी बी एंड सी डी। ठीक है, तो सी ए और सी बी और सी डी का जो रिजल्ट है उनको हम आप जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनको हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो देखो, अब हमें ये तो पता है कि ए सी और ए सी या सी ए और सी ए दोनों क्या होंगे, आपके पास एक न्यूमरेटर में होगा और एक डिनोमिनेटर में होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो सी ए होल स्क्वायर आएगा। क्लियर? तो क्या करते हैं, सपोज करो ये एक ए डी सी एक ट्रायंगल है, तो इसमें ये बेस है ना, मेंशन कर रहा हूं मैं, और इसमें बेस क्या होगा, ये ट्रायंगल, ये एंगल है ना, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये बेस ले लिया ए सी। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट रेशो। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, आपके पास ए सी क्या है, यहां पे ए सी बाई बी सी है ना, तो ये इसका हाइपोटेनियस है, किसका, ए डी सी का। अगर जो इसका हाइपोटेनियस देखते हैं, हाइपोटेनियस तो नहीं बोल सकते हो, जो एक्यूट एंगल, जो गिवन इक्वल एंगल है, हाइपोटेनियस तो राइट एंगल ट्रायंगल में होगा ना, तो अगर जो गिवन एंगल हैं, ये एंगल और इस एंगल के अपोजिट साइड क्या है, बी सी है, और इस एंगल के अपोजिट साइड क्या है, ए सी है। ठीक है, तो आपके पास ए सी बाय बी सी, तो ये दो साइड्स आएंगी। अब इनको अगर जो आप मल्टीप्लाई कराते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हो बच्चों, तो क्या आएगा, ये देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी सी इंटू बी सी। तो उसको आप जो हमारे पास रिक्वायर्ड है, ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। क्लियर? तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया है और यही हमें प्रूव कराना था। बड़ा सिंपल है ना। तो यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, उसको हमें क्लियर करना है। क्या किया मैंने यहां पे जो ए डी सी ट्रायंगल है उसका बेस लिया, और यहां पे जो ए बी सी ट्रायंगल है उसका बेस ये लिया। ये बेस क्यों लिया, क्योंकि यहां पे ये एंगल है तो इसके साथ डी सी एडजेसेंट साइड है, और ये एंगल है एंगल ए, तो इसके एडजेसेंट साइड क्या है, ए सी है। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी कि नहीं होंगी। तो अगर जो दो ट्रायंगल ये सिमिलर हैं, कौन से दो ट्रायंगल, ए डी सी, मैं दोबारा इसको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, कि ए डी सी ट्रायंगल सिमिलर टू ए बी सी। ठीक है, तो दिस साइड अपॉन दिस साइड, ठीक है, ये ए बी सी में जो बेस का या एडजेसेंट साइड का रोल कर रही है वो कर रही है ए सी, और ए डी सी में ट्रायंगल में जो डी सी है वो किसका रोल कर रही है, एडजेसेंट साइड का। ठीक है, जब हमारे पास एंगल डी और एंगल ए इक्वल होते हैं, ये गिवन है। ठीक है ना, बी ए सी और ए डी सी है ना, ये गिवन है। तो यहां तक आ गए, और उसके बाद सेकंड क्या होगा, ए सी। ये अगर जो आपके पास ए सी इस ट्रायंगल की बात करें तो ये अपोजिट साइड ऑफ गिवन ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल अगर जो हम लेकर चलें तो इसके अपोजिट साइड ए सी है, इस ट्रायंगल के अपोजिट साइड बी सी है। अगर जो ए बी सी की बात करें, है ना, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, यहां से ये रिजल्ट आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, 13th क्वेश्चन है, और 13th क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। डन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR. Show that. अब हमें उसको शो करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, ये समझेंगे। आपको बोल रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है ABC, ध्यान से सुनना, कोई एक ट्रायंगल है ABC, उसकी साइड्स है AB एंड AC, एंड एक मीडियन है। मीडियन के बारे में सभी बच्चे अच्छे से जानते होंगे, और एक मीडियन है AD। वो प्रोपोर्शनल है अनदर ट्रायंगल PQ की साइड्स के, कौन सी साइड्स के, PQ, PR एंड PM मीडियन के। ठीक है, तो उससे रिजल्ट क्या निकल के आता है, उससे रिजल्ट आता है बच्चों ये जो गिवन है। मींस अगर ये प्रोपोर्शनल है
तो ये रिजल्ट आएगा कि ए बी बाई पी क्यू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। तो ये आपके पास क्या है बच्चों, गिवन है ना। तो अब हमें प्रूव कराना है, मैंने यहाँ पे इसका फिगर बनाया हुआ है ए बी सी पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल आपके पास थे, ए बी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू, ए सी बाय पी आर, और क्या मीडियन ए डी बाय पी एम। क्लियर, यही दिया है ना प्रोपोर्शनल, तो इनकी जो रेशो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। यही हमने यहाँ पे किया है। टू प्रूव हम जानते हैं इसमें क्या बोला गया है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सिंपल, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। उसके बाद हमें इस रिजल्ट को प्रूव कराने के लिए बच्चों हमें क्या करनी पड़ी है, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ी है कि ए डी को एक्सटेंड करा दो, ए डी को एक्सटेंड अप टू ई तक, ठीक है, सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी ई। ये ध्यान रखना कि ए डी इज इक्वल टू डी ई किया एंड जॉइन सी ई या ई सी, ठीक है। इसी तरह से सेकंड जो हमारे पास ट्रायंगल है उसमें भी हमने कंस्ट्रक्शन की है। क्या कंस्ट्रक्शन की है, पी एम को एक्सटेंड करा दिया है अप टू एन तक, ठीक है, सच दैट पी एम इज इक्वल टू एम एन। क्लियर, मतलब ये जो आपके पास लेंथ होगी पी एम, उसी के इक्वल एम एन की लेंथ होगी, ठीक है। और बाद में क्या करना है, ज्वाइन एन आर या एन आर या आर एन, ठीक है, सिंपल। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, यही मैंने यहां पे लिखा हुआ है, एक्सटेंड ए डी अप टू ई सच दैट ए डी इज इक्वल टू ई डी ज्वाइन ई सी, ठीक है, ई सी को ज्वाइन किया, फिर एक्सटेंड पी एम अप टू एन सच दैट पी एम इज इक्वल टू एन एम ज्वाइन आर एन। सिंपल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। अब बच्चों देखो क्या करते हैं हम, अभी हमें इसको प्रूव कराने के लिए, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कराने के लिए थोड़ा सा हमने क्या किया बच्चों, एक तो कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद इसके एक पर्टिकुलर मेथड है जो आपको जब मैं करा रहा हूं तो आपको पता चलेगा कैसे हम इसको प्रूव करा रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं प्रूफ में, ए बी डी एंड ई सी ओ। इन ट्रायंगल ए बी सी में ना, ये जो पूरा फिगर है, फर्स्ट फिगर है ए बी डी एंड ई सी डी है, ओ नहीं है बच्चे, ई सी डी है। मेरे को अपनी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, बताओ, ठीक है, ई सी डी। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराएंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराएंगे, बी डी इज इक्वल टू सी डी, मीडियन है ऑब्वियसली, ये साइड के इक्वल आ जाएगी और ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई, और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, बाय एस ए एस, दो साइड्स हैं एंड इंक्लूडेड एंगल हैं, तो दैट मीन्स दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, मैं कॉन्ग्रुएंट बोल रहा हूं अभी, ठीक है। सिमिलरली अगर जो हम इस ट्रायंगल में, इस फिगर में बात करते हैं, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यही किया है हमने इसमें भी। यहां पे आपके पास एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ए डी इज इक्वल टू डी ई और डी सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है, ये गिवन है दोनों, ठीक है, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, तो ये आपके पास क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हमारे पास आ गया था। और उसके बाद यहां से एक रिजल्ट निकल के आया, फिर हम दूसरे ट्रायंगल की भी अभी बात कर रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू ई सी। अगर जो ये दो ट्रायंगल है ना बच्चों, अगर जो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, हमने प्रूव करा दिए हैं, तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ई सी होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली बाय सीपीसीटी, है ना, बड़ा सिंपल से सीपीसीटी के थ्रू हम इसको इक्वल प्रूव करा दिया हमने। कौन सी दो साइड्स, ये साइड इस साइड के इक्वल प्रूव करा दिए, ठीक है। अब सिमिलरली हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा दिया, और ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगी। सिंपल है। इस तरह से आपको याद रखना है कि स्टेप क्या होंगे। अगर जो हमें माइंड में ये मेथड होगा कि हमें किस तरह से प्रूव कराना है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। देखो उसमें इसके बाद आपको कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं आएगी।
अगर जो हमें स्टेप्स पता हैं, ठीक है, कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी वो भी हमें रिकॉल रखना पड़ेगा, वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बाद सबसे पहला स्टेप क्या है, हम दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराते हैं, इसको इसके साथ और इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराया। उससे हमें क्या रिजल्ट मिला है, ए बी इक्वल्स टू सी ई और पी क्यू इक्वल्स टू एन आर, है ना, यही होगा ना, पी क्यू इक्वल्स टू एन आर बाई सिम्प्लिसिटी। तो ये आपके पास देखो यहां तक हमने इसको कर लिया, यही मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, ये क्यों किया अभी आपको पता चलेगा। आपके पास ए बी बाय पी क्यू, ए सी बाय पी आर, ए डी बाय पी एम, जो सबसे पहले हम लेकर चले थे, ये गिवन है ना, तो यही लिया, ये गिवन है। अब आपके पास ए डी बाय ए सी, फर्स्ट जो आपके पास फर्स्ट जो रेशो थी फर्स्ट, वो क्या थी, ए बी बाय पी क्यू थी। अब ए बी किसके इक्वल था, ई सी के इक्वल था, वो ले लिया हमने, उसको यहाँ पे आप ये बोल सकते हो, इस तरह से रख दिया हमने, है ना। और आपके पास फिर पी क्यू किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, है ना, एन आर के इक्वल आ गया, तो मैंने ये रख दिया। सिंपल है बच्चों, तो ये आपके पास आ गया। और उसके बाद जो ए डी इज इक्वल्स टू, ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, जो आपके पास ए डी है, ए डी को आप 2AD और 2PM लिख सकते हो, रेशो तो सेम ही रहेगी ना, है ना, डबल कर दिया है बट रेशो सेम रहेगी। तो यहाँ पे ये लिखा, अब 2AD क्या है, ये है ना बच्चों, AE, और 2 टाइम ऑफ PM क्या होगी, PN होगा, तो ये लिख दिया, सिंपल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये क्यों लिखा, क्योंकि बच्चे हमें जो प्रूव करना है ना, उसके लिए हमने क्या किया, अब इसी रिजल्ट को यूज करके, ये जो रिजल्ट था, इस रिजल्ट को यूज करके हमने पहले ए बी बाई पी क्यू को चेंज किस में कराया, ई सी बाय एन आर में। जो मिडिल वाली आपके पास रेशो थी वो एज इट इज रही, और जो लास्ट रेशो है उसको हमने क्या लेकर चले हैं, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो रेशो तो सेम ही रही है ना, तो वो तो हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अगर जो रिजल्ट में कोई भी मतलब चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो हम अपने एंड से क्या कर सकते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2AD बाई 2PM हो गया, उसको हमने AE बाई PN लिख लिया। अब आपके पास क्या आ गया, यहाँ से क्या पता चला है कि AEC कहाँ पे, ये है ना, यानी कि ये दो ट्रायंगल किसके इक्वल हो जाएंगे, किसके सिमिलर हो जाएंगे, PNR, सिंपल। अगर जो ये दो ट्रायंगल आपके पास क्या होंगे बच्चों, सिमिलर होंगे, तो आपके पास एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, और एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है, समझ में आया। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गए हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो इनको ऐड करा देते हैं, ऐड कराया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो ये एंगल आपके पास क्या होगा, BAC एंड QPR। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हमें ये पता चलना चाहिए, अगर ये सिमिलर हैं तो आपके पास जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 आ गया, और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होते थे, है ना, ये हमें पता है। और इधर एंगल 3 और 4 इक्वल हैं, तो दोनों का सम भी आपके पास इक्वल आएगा। तो ये आपके पास दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, एक एंगल आ गया है और 2 साइड्स की रेशो, ठीक है। ये साइड आपके पास AB बाई PQ, AB बाय PQ, और AB बाई PQ आ गया है AC बाय PR। ये हमारे पास गिवन था, है ना, ये हमारे पास गिवन था।
सो देयरफॉर इस रिजल्ट को यूज करते हुए बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, इस रिजल्ट को यूज करके हमने इन दोनों फिगर को क्या करा दिया बच्चों, सिमिलर प्रूव करा दिया। ठीक है, यानी कि ABC सिमिलर टू PQR। तो ये हमारे पास क्या है, हमारा 14th क्वेश्चन है जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है। इसको देखो, करो, स्टेप बाय स्टेप इसको करके देखो, और जब तक ये आपके माइंड में स्टेप बाय स्टेप याद नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको 3-4 बार करके देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह आएगा और आप कॉन्फिडेंट होंगे कि आपके पास अगर जो एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको कर सकते हो। तो आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू बच्चों।